सारे करेंसी नोट इसी साल तब्दील करने का ऐलान। नए डिजाइन के नोट मरहलावार जारी होंगे। पहला नोट चंद माह के अंदर मार्केट में आ जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तफसील बता दी। कहा, नए करेंसी नोट तकनीकी वैल्यूएशन के बाद जल्द ही काबीना के सामने पेश किए जाएंगे। डिजिटल करेंसी से मुतालिक सिफारिशात भी तैयार कर ली गई। मुसवदे को जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दे। तो एक तो इन्फ्लेशन का था और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड मसाइल थे। तो रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। हुकूमत की मस्बत मौशी पॉलिसियां रंग लाने लगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। शरह सूद 13 से कम करके 12% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 2025 की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, शरह सूद 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी में ही महंगाई में मजीद कमी आएगी। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर है। दिसंबर में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। रवा माली साल के इख्तिताम पर महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% तक रहने की तवक्को है। ज़रूरी शोबे की पैदावार में नुमाया कमी हुई, जिसका बराह रास्त असर GDP पर पड़ा। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। उसके लिए हम शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। शरह सूद में कमी से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा। बिजली की कीमतों में जल्द बड़ी कमी होगी। वजीर आजम ने कौम को खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, बिजली सस्ती होने तक तरक्की नहीं हो सकती। मुल्की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम का रेलवे अराजी कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की निजी शोबे के ताउन से प्लानिंग की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ट्रेनों में सफर की बेहतर खिदमात फराहम की जाएं। वस्ती एशियाई ममालिक से तिजारत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। PTI के लोग कल मीटिंग में नहीं आए तो स्पीकर कमेटी तहलील कर देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात पर तफसील पेश कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी जमातों के राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। बाहमी राबतों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाहेअमल तैयार करने में मदद मिलती है। किसी को मुल्क की तामीर और तरक्की में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी जवाब कल देगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने दिन 11:15 बजे मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा सेशन तलब कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के चौथे दौर का बॉयकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले करेगी। जो कमीशंस हैं उनको भी नहीं बनाया, तो लिहाजा 28 तारीख जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। कमीशन बनाने से इनकार पर हमने मुज़ाकरात खत्म किए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दतें मुलाजमत खत्म हो चुकी। शर्म हया है तो इनको ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खतूत लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम ये चाहेंगे कि वो बातचीत की मेज पर आएं, बातचीत करें, मसाइल को हल करें और पाकिस्तान के खिलाफ जो बैरूनी साजिशें हैं उसको बंद करें। PTI पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी प्रोपेगेंडास, बैरूनी साजिशें बंद नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूं कि वो उनके मसले का हल नहीं होगा। PTI को मुज़ाकरात की मेज पर आकर मसाइल को हल करना चाहिए। सियासी मुखालिफत बुरी नहीं लगती। किसी भी जमात की पसंदीदगी का इलेक्शन में अवाम के मैंडेट से पता चलता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मुल्क के किसी भी सूबे में तरक्की हो मुझे खुशी होती है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ला रही है।
इस वक्त पाकिस्तान भर से लोग रोजगार के लिए कराची को तरजीह दे रहे हैं। सिंध में पहले 8 यूनिवर्सिटियां थी, अब 30 हैं। अली अमीन गंडापुर को बुशरा बीबी की शिकायत पर ओहदे से हटाया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती है, बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटाकर वफादारी का इनाम दिया। बानी तहरीक इंसाफ लोगों को मुल्क के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल करके बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। वजीर आला केपी की वफादारी काम न आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाएं कलअदम करार देने की इस्तदा। खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की। मतन के मुताबिक नैब ने बदनीयती से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तिगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दे। ATC रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शो कॉज वापस। प्रोसीजर एंड जजेस कमेटी इख्तियारात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। अदालती वकार के पेश नज़र तौहीन अदालत का नोटिस कमेटियों को नहीं कर रहे। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर तमाम फरीकों को नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल खान मुखेल ने इस्तफसार किया, क्या 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर नहीं हुई? जब पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर की तो फिर हाउस नामुकम्मल कैसे था? वकील दरखास्त गुजार शाहिद जमील ने दलाइल दिए, तरमीम बगैर बहस किए रासदारी से मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। एलामिये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान समेत 5 सीनियर जजेस के नाम जेरे गौर लाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने लाहौर, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को बतौर मेंबर डी नोटिफाई कर दिया। सीनियर हाई कोर्ट जजेस को जस्टिस मुनीब अख्तर के एतराज़ात पर डी नोटिफाई किया गया। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 वोट और 2 मुखालिफत में वोट आए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सैफुल्लाह नियाजी ने बिल की मुखालिफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सेक्शन 7 में तरामीम मंजूर ना हो सकी। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पैका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। चेयरमैन कमेटी ने सहाफती तंजीमों से अपनी तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। इरफान सदीकी ने कहा कि इस मुल्क में किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी कानून की जरूरत हो। मुझे खुद किरायादारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया, कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हुकूमत कुछ तरामीम भी लाई है ताकि कानून का बेहतर इतलाक हो सके। इस कानून में मसलन फेक न्यूज़ की एक तशरीह की गई है। वो इतनी वसी डेफिनेशन है कि अगर मैं किसी भी शख्स से मैं कोई बात ऐसी करूंगा, अपनी राय दूंगा जो कि उसको पसंद नहीं, तो उसको वो कह सकता है कि ये गलत खबर है और जेल भेजा जा सकता है। तहरीक इंसाफ का पैका एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट। अपोजिशन जमातों का मुतनाज़े बिल वापस लेने का मुतालबा।
सेनेटर अली जफर की ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें पार्लियामेंट में बिल पर बात नहीं करने दी जा रही। फेक न्यूज की नई तशरीह इजहार राय कुचलने के मुतरादिफ है। ये नहीं हो सकता सहाफी को सवाल पूछने पर जेल भेज दिया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। हुकूमत ने जो अथॉरिटी बनाई इसमें भी अपने लोग रखे हैं। सहाफती तंजीमों का मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। कल मुल्क भर में एहतजाज होगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत कर दी। सहाफती तंजीमों का कहना है हुकूमत ने सहाफी तंजीमों को सुने बगैर कौमी असम्बली और फिर सेनेट की कायमा कमेटी से बिल मंजूर कराया। मुतनाज़े बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिदोजहद की जाएगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते शुरू कर दिए गए। दहशतगर्दी, फिरकावारियत के खात्मे और कानून की हुक्मरानी पर सब एक पेज पर है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में सियासी और दीनी जमातों के मुशावरती इजलास में खिताब। कहा, मुशावरत में सामने आने वाली तजावीज़ की रोशनी में आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। आगे बढ़ने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। अगला मुशावरती इजलास पेशावर में होगा। आइंदा नशिस्त में दीगर जमातों को भी शरीक किया जाएगा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर और 8 फरवरी के एहतजाज पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1360 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। 100 इंडेक्स 1,13,520 की सतह पर बंद। मार्केट में 49 करोड़ 40 लाख हिस्सेस के सौदे हुए। कारोबारी मालियत 25 अरब 94 करोड़ रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 अरब रुपए से नीचे आ गई। सरमायाकारों के 188 अरब रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा 278 रुपए 83 पैसे में फरोख्त। सोना 300 रुपए सस्ता 1 तोला 2,89,100 रुपए का हो गया। वजीर आला मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। पंजाब में जारी वर्ल्ड बैंक के मंसूबों की रफ्तार तेज करने और नए मंसूबों के आगाज पर तबादला ख्याल। गुर्बत के खात्मे, माहौलियाती मसाइल के हल और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। मार्टिन राइजर ने वजीर आला मरीम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात पर रीजनल चैंपियन करार दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में अमरीकी कांग्रेस और कांग्रेस फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी से तफसीली गुफ्तगू। कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन का कहना था, जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करूंगा। ज़लज़ले और सैलाब में पाकिस्तानी अवाम से यकजहती और मदद के लिए 4 बार पाकिस्तान आ चुका हूँ। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी और दरअंदाजी से आगाह किया।